अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बक के 24वें एपिसोड पे आप सबका खुशामदीद है। आज मुझे ज्वाइन करते हैं साद ज़फ़र अस्सलाम वालेकुम। और हबीब कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। क्या हाल हैं सबके? मैं तकल्लुफ़न पूछा था। अच्छा मैं बताता हूँ, टोरंटो में सर्दी शुरू हो चुकी हुई है। आज का टेम्परेचर है 1 डिग्री से बाहर, और कल परसों बर्फ हुई थी और अब सर्दी शुरू हो चुकी है बिकॉज फॉर द रेस्ट ऑफ द किधर गया ये अगले 3 जो भी है, इट्स ऑल लाइक -1 -2 4 3 2। हम सिंगल डिजिट्स में पहुंच चुके हैं और मजे शुरू हैं। मुझे असूलन विंटर टायर्स डाल देने चाहिए अपनी गाड़ी पे 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स। हमारी इंश्योरेंस में क्लॉज होता है, अगर आप विंटर टायर डालते हैं और खुदा न ख्वास्ता एक्सीडेंट होता है तो फिर आई थिंक उस अंडरस्टैंडिंग पे हमारी इंश्योरेंस थोड़ी सी कम होती है, मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग पे कम होती है। तो फिर भी एनीवेज विंटर टायर let me get this straight. Taimur, sorry to interject. So अगर आपने विंटर टायर्स नहीं डाले और हजार बार खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, does insurance not cover anymore या क्या? No, इंश्योरेंस कवर करती है लेकिन फिर वो ये करती है कि प्रीमियम फिर बढ़ा देती है कि भाई आपने बताया था तो instead of like me paying like 300 a month, I'll be paying like 340 350 or something. अच्छा सही। Yeah, which is a significant amount. हाँ, it's not an insignificant amount for sure. तो जितना again depend करता है एक्सीडेंट कितना बुरा है etc. तो ये है कि हाँ, स्नो टायर्स पहले मैंने कहा यार स्नो टायर्स ये क्या बकवास है, पर यू नो लाइक जैसे हम डेजर्ट में जाते हैं या डेजर्ट भी इट्स अ बिट डिफरेंट बिकॉज़ डेजर्ट में वो क्या करते हैं कि हमें वो टायरों की हवा निकाल देते हैं, कार कैन स्टिल गेट मोर ट्रैक्शन। हवा कम कर देते हैं। रोड पे जैसे स्लिक्स डालते हैं, सेमी स्लिक्स डालते हैं ताकि बिल्कुल चिपकी रहे गाड़ी, या बारिश के लिए जो है ना देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर्स, इनकी ट्रेडिंग डिफरेंट होती है ताकि वो पानी पिचक के साइड से निकल जाए, साइड से होते हैं साइड पे। एग्जैक्टली। स्नो कैसे होता है कि जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि वो जैसे लोग अक्सर जो है जीप्स में लैंड क्रूजर्स वगैरह में डालते हैं, बिल्कुल मोटी उनकी ट्रेडिंग होती है, मोटी थिक पैटर्न्स बने होते हैं जिगजैग किस्म के। तो वैसे पैटर्न है आइस वाले, लेकिन उनके अंदर डब्ल्यू के ना लाइक मल्टीपल डब्ल्यू वी के और छोटे पैटर्न्स बने होते हैं विदिन दोस थिक विदिन द थ्रेड्स। अच्छा, या within the threads itself वो बने होते हैं and they're pretty thick line, यानी कि अपना आपकी जो डेप्थ जो होती है that's like almost double to triple the size of a regular tire. अच्छा, ताकि वो मतलब जूते की तरह घुस जाए अंदर, you know, like it actually leaves like deep footprints in the snow. अच्छा, तो पहली दफा जब मैंने ब्रेक लगाई मैंने कहा कि ना अरे गाड़ी जल्दी रुक गई यार, फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, this is worth it. तो लोग अक्सर यहाँ पे ये करते हैं, they'll like तकरीबन 5 से 6 महीने they'll put winter tires on और बाकी के 5 से 6 महीने they'll put like regular all season tires. तो इसलिए अपना tires then खर्चा ज्यादा है but then they last for a much longer time. This is effectively double the obviously. जज़ाकल्लाह तो खैर जैसे यहाँ पे तो जज़ाकल्लाह खैर तैमूर यूएई for में amazing क्या कहते हैं insight about tires जी, बहुत इतना exciting। हो मतलब बकबक हो रही है, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या शो का नाम क्या है? नहीं अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि हबीब का एक्चुअली काम है ये, बट yes, लेकिन यहाँ स्नो नहीं होती है। साइड से साइड पे। हाँ, लेकिन देखो वो स्नो टायर की दुकान पे काम कर रहा हूँ, स्टडी टायर्स वगैरह वो सारी चीजें नहीं होते। हाँ, तो वहाँ पे वो नहीं होता। तो यहाँ पे सूरत हाल ठीक है, एज यूजुअल लॉन्ग वीकेंड है तो एज पर मर्फीज लॉ को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन ये है कि गर्मी शुरू हो गई। वो एक प्रॉपर अच्छी खासी ठीक है। तो एवरेज सुबह में 20 डिग्रीज थे, लेकिन जैसे लॉन्ग वीकेंड आ गए हम बाहर जा सकते थे तो इट्स लाइक 30 डिग्रीज नाउ, तो बिल्कुल ही गर्मी है। तो या दैट्स इट। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, सेहत है, ह्यूमिडिटी तो नहीं होगी अभी इस टाइम पे? सब है, नहीं ह्यूमिडिटी नहीं है, बट गर्मी है यार। एंड मैं थोड़ा वैम्पायर की तरह हूँ, आई डू नॉट लाइक द सन। तो फिर रात में जाओ ना भाई, रात में ठीक चिल मार लिटरली। हाँ, तो रात में फिर यू कांट गो टू दीज नेचुरल प्लेसेस ना, पता नहीं कहाँ से कोई मखलूकात नजर आ जाते हैं, तो आई जस्ट वांट टू अवॉइड दोस एरियाज। भाईजान छत गिरा अपनी गाड़ी का, लंबा रोड पकड़ो, दबाओ, निकलो, खत्म बात। अभी सुबह कल 5 बजे इवनिंग निकला में होता।
कल या परसों? इवनिंग में तो निकल रहे हो, बट सुबह में हाँ 2 days ago. But ये है कि we left at like 5. We were there by 7. हमने हत्ता डैम गए, then I did horseback riding, which was great. Then I did axe throwing, which was also surprisingly not that easy. वही कौन सा साथ? Sure. सर कौन सी मूवीज देख रहे हो? हमने ये मूवी तो नहीं कहा था देखने के लिए, बट ओके। नहीं यार, आज मतलब ऐसे ही मैं सोचा कि तुमसे पूछ लूं, तुम बहुत क्लियर नहीं आ रहे, तुम्हारी आवाज कनेक्शन बड़ा खराब है। Bakbak is an और आप तो all-inclusive focus में नहीं है। podcast, and we respect all cultures and all अरे हाँ, तो तैमूर ओरिएंटेशन टाइप्स, everything, सही है, everything. ओके। आप कैसे हैं? यार हाँ ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह का शुक्र, all stuff is pretty cool here। क्या कहते हैं, यहाँ पर तो 22 डिग्री सेल्सियस हो गया इस वक्त कराची में। There was a cold wave जहाँ पर ये हुआ था कि like सुबह में it was hitting around 12 degrees, or you know मतलब during the day it will be like 18-19 degrees, like proper ठंडक। और लेकिन ये कि अभी ये मतलब हमारे लिए प्रॉपर ठंडक, उसके लिए नहीं। A respectable तैमूर के लिए तो हीट वेव है। बिल्कुल, तैमूर के लिए तो हीट वेव है वो। क्या कहते हैं मतलब हम, लेकिन मतलब ये कि अभी लाइक आई थिंक ऐसा लगता है कि वापस थोड़ी सी मतलब प्लेजेंट मौसम आ गया है। लाइक इट्स नॉट कोल्ड, इट्स नॉट हॉट, इट्स जस्ट राइट इन द मिडल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल हम लोग बाहर गए हुए थे, तो क्या कहते हैं, इट वाज मतलब यू डोंट हैव टू वेयर जैकेट्स एब्सोल्युटली। लेकिन ये था कि 3 or 4 days ago when the wave came, तो सब like मतलब jackets और मोजे and everything was out, and we were like चलो भाई। मोजे वैसे नहीं पहनते लोग, well मतलब कराची के लोग सर्दी में मोजे पहनते हैं। अबे वो जो सर्दी में जो मोजे नहीं पहनते, आप घर में पहने हुए घूम रहे होते हैं हर जगह पे, that's the मोजे I'm talking about। नहीं, घर में मुझे नहीं पहनते, घर में आप चप्पल पहनते हैं। जी नहीं, मोजे ही पहनते हैं, बिकॉज आपके यहाँ ठंडक नहीं होती, तो आपके साथ चप्पल मेरे ही पास रहती है। ठंडक होती, मेरा एसी हमेशा ऑन होता है भाई। But then again, wait, I think मैं clarify कर लेता हूँ, मेरे घर की चप्पल भी बहुत अलग है। Just to give you a reference, ये है, they're nice and fur and padded, so maybe that's why. Wow, today you will, wow, सही है। आज आप लोग ने मेरे चप्पल देख लिए घर के। आज हमने सभी की चप्पल भी देख ली। नेक्स्ट टाइम हम पता नहीं क्या देखेंगे अभी का। नेक्स्ट लेवल बक नहीं, आई थिंक चप्पलों तक ठीक है, चप्पलों तो ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाते। सही है। तो आई थिंक let's segue into at least Taimur should segue। आज की ताज़ा खबर ये है कि हम लोगों ने हम लोग की आज की मूवी का टॉपिक है द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। ये नेटफ्लिक्स की आई थिंक तकरीबन 1.5 महीना हो गया निकले हुए एंड कंप्लीटली बिल्कुल सही टाइम पे इन्होंने निकाली थी। ये मूवी निकली थी जस्ट बिफोर द यूएस इलेक्शंस, और काफी अप्रोप्रिएट टाइम पे निकली थी। तो मूवी का बेसिक बैकग्राउंड ये है कि मूवी सेटअप है तकरीबन लेट 60s है, तो लेट 60s में बेसिकली। हाँ, तो यार मैंने उसी टाइम पे वो भी देखी थी द क्वींस गैम्बिट, और उसमें हर साल 60 लिखा होता था। आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड कौन सा साल है। तो एनीवेज लेट 60s में है। ये बेसिकली वियतनाम वॉर के टाइम के बारे में मूवी है। इसमें क्या होता है कि जिन लोगों ने ड्राफ्ट नहीं करना था, उन्होंने जो है अपना आहिस्ता आहिस्ता, ये स्टूडेंट्स थे मोस्टली, इन्होंने जो अपना, स्टूडेंट्स भी नहीं थे एक्चुअली, 3 से 4 डिफरेंट ग्रुप्स थे लोगों के, जिनकी थिंकिंग ये थी कि भाई हम लोगों ने वॉर में नहीं जाना, क्योंकि उस वक्त वियतनाम वॉर के लिए रहना अमेरिका मतलब लिटरली हर गली मोहल्ले से रहना लड़कों को उठा के तो लेके जा रहे, ड्राफ्ट करके तो उधर भेज रहे। तो इन लोगों ने कहा भाई हम लोगों ने नहीं करना। इसमें यूथ मूवमेंट शामिल थी आपकी यूनिवर्सिटीज की, इसमें ब्लैक मूवमेंट शामिल थी, और इसमें जो अपना और भी कुछ 2-3 और ग्रुप्स थे जो शामिल थे। और इनका मकसद बेसिकली ये था कि भाई हम लोगों ने जंग में नहीं जाना। वो अपना उधर वियतनाम में बैठे हैं, हम लोगों ने जाके किसके मामा दादा को मारना उधर। तो एनीवेज वो उसकी खिलाफत में जो है अपना उन्होंने प्रोटेस्ट किए। उस प्रोटेस्ट के दौरान ये साइलेंट प्रोटेस्ट है, जैसे हमारे इमरान खान साहब ने धरना रखा था। बेसिकली इनका मकसद ये था, धरना रखना था। और हुआ ये कि पुलिस ने बहुत टैक्टिकली जो है अपना वो सिचुएशन ऐसी जो है अपना वो कर दी कि लोगों को मजबूर किया कि वो घबरा जाएं। और जैसे इमरान खान कहते हैं, घबराना नहीं, आपने पहले वो
इन हिस्टोरिकल चीजों को देख के वो बार बार बेचारा बोलता रहता है सबसे पहले घबराना नहीं आपने। और इस मूवी में ये हुआ कि लोग घबरा गए और पुलिस ऊपर से पहुंच गई डंडे और पता नहीं क्या क्या गैस वैस लेके, और फिर जो है ना यही होता है 15-20 हजार लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और फिर उनको ये धमकी दी जाती है कि हाँ भी पिटो या तो भागो, और वो फिर भागे और भागने में पीट पिटाना शुरू हुआ। तो बेसिकली ट्रायल का मकसद ये था कि इन सारे 4-5 ग्रुप्स के जो लीडर्स जो थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने ये वायलेंस इंसाइट किया है, राइट्स क्रिएट किए हैं और भाई अब तुम लोग सारे जेल जाओ। उस टाइम पे गवर्नमेंट चेंज हुई थी और जो नई गवर्नमेंट आई थी वो रिपब्लिकन्स थे आई थिंक। हाँ। और उनका मकसद ये था बेसिकली कि भाई पुरानी गवर्नमेंट ने बहुत ही धक्के मार मार के रत्न उनको निकाले हम लोगों ने, अब हम यहाँ पे जम गए हैं। अब इन लोगों ने जो तमाशा खड़ा किया था, अब इन सबको बेसिकली पब्लिक पॉलिटिकल ट्रायल थे एसेंशियली जो पूरी मूवी में बोलते रहते। तो यहाँ पे उन्होंने सारा फिर रत्ना इट्स अ प्योर कोर्ट रूम ड्रामा, फ्लैशबैक्स होते रहते हैं कि असल में क्या हुआ था, क्या क्या चीज हुई थी फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, और फिर हम लोग को पता लगता रहता है। एंड जो है अपना दैट वाज द होल मूवी के कोर्ट रूम ड्रामा था और इन 7 लोगों के साथ एसेंशियली क्या हुआ। और शिकागो में ट्रायल था, तो ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 और राइट्स भी शिकागो में ही थे, अरेस्ट भी सारा कुछ उधर ही हुआ था। तो ये उस टाइम की मूवमेंट के बारे में फिल्म थी। इट्स अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज री-एनैक्टिंग हुई भी पूरी, और लेकिन बायोड्रामा आई वुड से। हाँ मतलब हिस्ट्री मूवी टाइप की चीज थी कि और ये बहुत ही री-एनैक्टमेंट। हाँ, और ये इन्होंने बहुत ही सही टाइम पे निकाली थी जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। और आई वुड से कि अपना मैं अपने मतलब I'll give my reviews after you guys, तो let's start with Saad first कि like what did you think about the movie और उसकी importance and significance आज के ज़माने में। हाँ तुम actually बड़ी I mean तुमने बिल्कुल क्या कहते हैं ना हथौड़े को कील पे मारा। बिल्कुल वो मेरा वही काम है एज अ होस्ट, संभालना होता है। तो थैंक यू। तो तो फिर क्या कहते हैं मतलब मुझे मैंने भी क्या कहते हैं उसी बात तुम लोग के टाइम पे जब हमने डिसाइड की थी उसको देखी थी, और टू बी ऑनेस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन स्पेशली मतलब क्या कहते हैं बिकॉज हम लोग जो है वो वी आर नॉट प्रिवी टू or at least I'm not privy to the riots or the amount of change or revolution जो क्या कहते हैं ना मतलब यूएस में गुजरा है in terms of in the Vietnam War, मतलब only from क्या कहते हैं movies and some articles and understanding। तो ये कि मतलब उस फिर देन उसका उस वक्त को उन्होंने काफी क्या कहते हैं अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। पर आई थिंक जो बहुत चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वो एक्टर्स थे, लाइक इंडिविजुअली एवरी कैरेक्टर वो इतनी खूबसूरती से उन्होंने एक्ट आउट की हुई थी अपनी क्या कहते हैं अपने रोल्स। प्लस आई थिंक द जो क्या उसको बोलते हैं ना एक ऐसा था कि देयर वाज एन इनविजिबल हैंड ऑफ रेसिज्म एंड पॉलिटिक्स दैट वाज जस्ट मतलब पूरी क्या कहते हैं मूवी के थ्रू था, राइट। एंड देन यू और इट वाज विजिबल, बट ये था कि लाइक मतलब यू हैड दिस सॉर्ट ऑफ लाइक कांस्टेंट फीलिंग कि ये तो इनके साथ जस्टिस हो ही नहीं सकता, या मतलब एंड आई थिंक दैट आई मीन मे बी मतलब मैं पहले बता रहा हूँ जो मुझे बताना था, लेकिन अब वो आ गया फ्लो में तो मुझे बताने थे। मेन चीज ये जो मुझे पसंद आई थी वो थी कि इट वाज लाइक अ हीरो मूवी विदाउट एक्चुअली हैविंग मतलब a great ending, मतलब मतलब a positive ending, because all of them मतलब जैसा भी उनके साथ ट्रायल हुआ वगैरह, but I mean and that's what really क्या कहते हैं was like that is what was realistic about it in this time of जब हम लोग ना मतलब सुपर हीरोज एंड we all have these क्या कहते हैं बॉलीवुड टाइप happy go lucky endings. It wasn't like that. It was a proper क्या कहते हैं reenactment of history of historical circumstances. उसमें कितने सच हैं कितने झूठे हैं हम नहीं जज कर सकते, because हम लोग we've not read all the articles that or all the history there. लेकिन जो उन्होंने प्रेजेंट किया, जिस तरीके से प्रेजेंट किया, वो बड़ा खूबसूरती से प्रेजेंट किया था। और आई थिंक बाद में जो मैंने पढ़ा आई थिंक राइट इन द एंड कि वो एलन सॉर्किन की है जब डायरेक्ट,
So then I realized कि मतलब how well he was, because मेरे लिए बहुत अच्छी चीज ये थी कि इतनी सारी स्टोरी लाइंस, मतलब 6-7 लोगों की स्टोरी लाइंस, और उनको इतनी इतनी कैसे बोले ना, बेहतरीन और सलीसी से प्रेजेंट करना, मतलब कि एज इन नॉट एक्सेस, नॉट अंडर प्रेजेंटेड, सही ना। इवन क्या कहते हैं वो जो काला बंदा था उसकी भी क्या कहते हैं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड लेके आना, और फिर उसके साथ मतलब हैड नथिंग टू डू विद द ट्रायल, लेकिन किस तरीके से रेसिज्म जो है वो was called into anything, मतलब कि जहां पर भी कोई क्राइम हो रहा हो बस पकड़ लो, एक रिप्रेजेंटेशन डाल दो। सो इट वाज जस्ट वेरी क्या कहते हैं वेरी इसको बोल रहे हैं मतलब बहुत खूबसूरती से उस बंदे ने उसको प्ले किया था, लाइक जो डायरेक्टर है ना, बाय पिकिंग एवरी क्या कहते हैं स्टोरी लाइन वेरी बहुत तरीके से, जिसको आप बोलेंगे सलीस तरीके से, I don't know, I can't find the word for it, लेकिन तो ये मुझे बड़ा पसंद आया था। और जो 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 स्टार्ट थी वो बहुत जबरदस्त थी, बिकॉज मुझे I mean Joseph Gordon-Levitt is one of my very favorite actors, सही ना। I think Habib also knows, और क्या कहते हैं कि Yep. मुझे बहुत पसंद है, and to see him in like this negative role, right, मतलब I was like कि ये तो somewhat negative. I think it was a very grey role, और वो उसकी continue. You're right, it was very good. मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा right after this demo. I think you might be able to connect, but वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्या कहते हैं कि कि he was trying to be that that way, बिल्कुल driving on the fence, trying to do his job, but क्या कहते हैं and trying to succeed in his job, लेकिन फिर at the same time उसको क्या कहते हैं मतलब दिल से ऐसा लग रहा था कि उसको कबाहत हो रही थी, कि जो काम कर रहा है, especially एक दो instances में he rolls it out. And the best part was कि right at the beginning कि it was like the trial, जो political trial बनाया उन्होंने, और ये आप बिल्कुल सब लोग देख सकते हैं बिल्कुल शुरू में उस मूवी के, उन्होंने उसके अंदर दिखाया कि it's almost like a खुन्नस, मतलब खुन्नस निकालने के लिए जो है because somebody down treated, और क्या कहते हैं कि या हम लोग उनको क्या कहते हैं बोला भाई किसी के ऊपर किसी को हार पहनाना है, सही है, और क्या कहते हैं, और ये जो प्रीवियस जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट अटर्नी क्या होता है, अटर्नी जनरल जो था, जो पुराना अटर्नी जनरल पुराने रिजीम का, वो एग्जिट कर गया बगैर मुझे अपॉइंट किए, ऐसे कैसे हो सकता है, और ये तो क्या कहते हैं ही इज ट्राइंग टू शो हिज पावर वगैरह, और एंड देन उस पे, और क्या उस बंदे की एक्टिंग है, दैट गाय इज अमेजिंग, माइकल कीटन, ओ मैन मुझे तो बर्डमैन याद आ गया जिसकी शक्ल देख के, just because he was there. अच्छा बस ये मेरा जिस्ट है, लेकिन मुझे जो तैमूर से पॉइंट पूछना था, मैं पूछ लेता हूँ तैमूर से पॉइंट, बिकॉज वी इन द फ्लो। तो वो ये कि वो जो पार्टनर था उसका जोडो गॉर्डन लुइट का पार्टनर, सीनियर था, हाँ, तुझे बड़ी गंदी सी रेमिनेंस नहीं आई अपने पुराने काम की, मतलब from our partnership days on in audit and stuff, मतलब यार थोड़ी बहुत आई थी, but I didn't connect to it because जो है अपना वो इतना पुराना टाइम था, और मैं इन टाइप के मैनेजर्स को एक्टिवली अवॉइड करता था। सही है, मतलब मैं जब वो देखा था I was like यार, मतलब for him what mattered is भाई काम करना है, it doesn't matter whether it's right or it's wrong, he's getting paid by a client ने उसको पे किया है, और वो क्या कहते हैं अपनी कोई भी वो नहीं है ना, क्या कहते हैं इंटेग्रिटी नहीं, मोरल लाइन, मोरल कंपास, मोरल कंपास को क्या बोलेंगे उर्दू में, कंपास हाँ, तो इसी हम इस कॉम्पस का डायरेक्शन अब हबीब कुरैशी की तरफ करते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से मैं पहले बताता हूँ कि मैंने ये मूवी देखी कैसे, बिल्कुल ही काम से आया था, साथ में कर लिया वो। हाँ नहीं, मैं चल के नहीं गया था, काम से आया और मैं बिल्कुल ही मतलब नेटफ्लिक्स ये ट्रायल शिकागो 7 क्या है, मैंने कहा चलो खोलो, मैंने एडी रेडमेन, साशा बैरन कोहेन, साशा बैरन कोहेन और जोसेफ गॉर्डन-लेविट, आई एम लाइक आई एम वाचिंग दिस राइट नाउ। तो एक अच्छी चीज थी कि आई वेंट इन कंप्लीटली ब्लाइंड, ठीक है, मैं था कि चलो मुझे पता ही नहीं इसमें, मैं कोई ट्रेलर नहीं देखा, चलो अब मैं देखता हूँ उसको।
और इट वाज अ वेरी गुड मूवी। मैं बहुत एंजॉय किया, जैसे तैमूर ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये बिल्कुल सही टाइम पे निकली। और जब एंड पे जब मैं पढ़ा कि यार ये एरन सॉर्किन की डायरेक्टेड है, एवरीथिंग मेड सेंस, क्योंकि एक अच्छा, तो व्हाट डिड ही इस मेक बंदे को उसने, और उस बंदे ने और क्या बनाया? The और Newsroom. इसने ज्यादा बनाया नहीं है, बट ही इज अमेजिंग स्क्रिप्ट राइटर। इसकी स्क्रिप्ट में आपकी न्यूज रूम है, सोशल नेटवर्क है, वेस्ट विंग है। तो यू नो थोड़ी मूवीज में बातचीत, सॉरी टीवी शोज और सब में पीपल आर वॉकिंग एंड टॉकिंग, उनकी बातचीत बहुत तेज But he होती है, comes from a बैक एंड political फोर्थ। background, हाँ हाँ, ही representation कम्स of a फ्रॉम अ political पॉलिटिकल background. मतलब हाँ बैकग्राउंड, वो एग्जैक्टली। एग्जैक्टली और वो पिंग तो पोंग कॉन्वर्जेशन बहुत होता है। बिल्कुल हाँ, तो जब मैं देखा तो मैं ओह नो वंडर, क्योंकि साथ में जैसे का बिल्कुल सही है, आपकी इतनी ज्यादा स्टोरी लाइन्स है और इन सबको आप इंटरवीव करना विदाउट हैविंग एनी कि यार ये तो सीन की जरूरत ही नहीं, हर सीन की जरूरत थी, हर सीन वाज एडिंग टू समथिंग। तो मुझे बहुत पसंद है। साशा बारन कोहेन की तो बहुत ही मुझे एक्टिंग अच्छी लगी, और एडी रेडमेन की। और बिल्कुल जो यही होता है ना कि यार पॉलिटिकल उसमें ये होता है कि आप जितनी भी अच्छी प्लानिंग करें, एक और दो गलत मोमेंट से चीज खराब हो जाती है। जैसे जोसेफ गॉर्डन लुवेट को मुझे बहुत अच्छा रोल लगा, क्योंकि इन दी एंड आप जितनी भी कोशिश करें कि यार देखो मुझे पैसे मिल रहे, मुझे काम करना है, लेकिन अगर आपका दिल उसमें नहीं है और इफ यू नॉट फीलिंग इट, आप कुछ नहीं कर सकते। तो लाइक आई सेड, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, एक्टिंग was incredible, and मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होता है ensemble कास्ट करना ना। उमूमन क्या होता है, एक से दो, बहुत हुआ तो तीन अच्छे एक्टर्स होते हैं, तो यू कैन फोकस ऑन देम, एंड द रेस्ट को बाकी सबको कैरी कर लेंगे। इसमें ये था कि इतने ज्यादा एक्टर्स थे, और हर कैरेक्टर की अगर आप नोटिस करें तो प्लेन जेन नहीं थे, सबके अपने क्वर्क्स थे, whether it be their haircut, और उनके बातचीत करने का तरीका, या बैठने का तरीका। हर कैरेक्टर की अपनी एक 10 सेकंड के लिए भी कैरेक्टर आए तो उसमें अपना उसको थोड़ी सी अलग सी पर्सनालिटी लेके आनी है कि यादगार रहे। और मेरे बिल्कुल ख्याल से वही यादगार की वजह से 7-8 कैरेक्टर्स होते हैं, तो आपको सब 7-8 याद होते हैं कि हाँ ये तो वो वाला बंदा था। तो बिल्कुल मुझे अच्छा लगा। और एग्जैक्टली यार, एक और चीज मुझे लगा कि यार, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल से जो वो मूवी में दिखा है, डू यू गाइस थिंक अब हो सकता है, स्पेशली यूएस में, जहाँ पे अब आपको प्रोटेस्ट भी करना है, तो प्रोटेस्ट स्पेसिफिक एरियाज होते हैं विच आर नॉट ऑन द वे, और अभी परमिट मिलना इतना मुश्किल है। तो आई थॉट कि हाँ, इलेक्शन के टाइम पे आया, इट वाज गुड, बट आई फेल्ट इट वाज मोर लाइक फ्यूलिंग फायर टू जस्ट अ पाइप ड्रीम। या बट आई थिंक मतलब पाइप ड्रीम से ही तो क्या मतलब पाइप ड्रीम तो आई वुडंट से, लेकिन ऐसे कि लाइक ये द क्या कहते हैं जो आर्ट बनता है इसको आप बोलेंगे दिस इज आर्ट राइट, दिस यस, इज क्या कहते हैं वे ऑफ होप, सही ना कि हाँ, लाइक मतलब श्योर, अगर उनमें से अगर लाइक जितने लोग ये देख रहे हैं उनमें से किसी एक के अंदर वो ये होता है कि यार आई मुझे कुछ चेंज करना है इसके लिए, सो दैट्स it will inspire him to do something about, let's say perhaps permits in his own county, मतलब he would be like मुझे तो अपने उसमें permits करने, but I think हमारी वैसे ही जो है in the last few years हम वैसी protest generation हो चुके हैं, like it doesn't we don't protest on the streets, we protest online and we protest on a क्या कहते हैं on a different media level, or we can get people on and off a throne in a matter of seconds, like we as an, I'm not saying hum personally, but as a mob, we're such mobsters online that the No, only way yes, I know. the only way to save yourself is perhaps not existing in that sphere. Okay, Sat, I get your point, but my question was more towards तैमूर ने कहा था ना कि यूएस पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है। देखो पाकिस्तान में तो होते हैं, यूएस में लास्ट प्रॉपर जो आपके प्रोटेस्ट हुआ था, तो वही वो हुआ था, ऑपरेशन वॉल स्ट्रीट। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। और जहां तक मैं नहीं पढ़ा यार, हूँ, black lives matter, The whole BLM हाँ movement. सॉरी, the whole ब्लैक BLM, लाइव्स मैटर हुआ था, हाँ, yeah. बट बीएलएम वेंट वेरी वेरी वायलेंट। लोग मारपीट और टूट Yeah, फूट so सब that's the कर रहे thing थे। कि अपना I like this is
I'll come back to your point when transition happens. हाँ, तो I'll come to मेरे this यही one. होता है कि जैसे एटलीस्ट इन्होंने कोशिश की थी पीसफुल वाले का। अब मेरे ख्याल से क्योंकि सब जिंदगी में इन्फ्लेशन है, पीपल आर इन वेरी हार्ड प्लेसेस, कि अपनी फ्रस्ट्रेशन सब निकल जाती है। और जैसे इन्होंने भी कोशिश की थी पीसफुल उसकी और हुई नहीं। अब लाइक हियर्स अ क्वेश्चन, उसके अंदर दिखाते हैं ना कि दो आपके जनरल पब्लिक में नॉन इलेक्टेड पीपल, पर आपकी जनरल लिस्ट में दे वर लाइक स्टूडेंट बॉडी हो या जिधर भी हो, तो एक ऑटोमेटिकली लीडर्स बन गए थे। डू यू थिंक कि आजकल ऐसा होता है क्या? कि ये जो ऑटोमेटिक लीडर्स है, लीडर्स सासा बैरन कोहेन है, एडी रेडमेन का जो कैरेक्टर है, क्या आपके या ये इन सब के गवर्निंग ग्रुप से सब में बॉडीज बनते हैं, लीडर्स बनते हैं क्या? हाँ they आई एम were आस्किंग बिकॉज़ shown आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन इन दिस सिचुएशन। हाँ they were all shown as charismatic people और जो है अपना they are the ones who become leaders. उनको डायरेक्टली जैसे अब जैसे वो जो न्यूट का जो कैरेक्टर था फ्रॉम द क्राइम्स ऑफ सॉरी हैरी पॉटर की जो मूवी निकली थी, न्यूट का एडी जो रेडमेन। कैरेक्टर था, तो फैंटास्टिक बीस्ट वाला जो बंदा था उसको बिल्कुल जो अपना लाइक यस एडी वो रेडमेन। प्रेसिडेंट था अपना उसका साशा बैरन का जो है ना उसका कैरेक्टर वाज नेचुरली चोजन क्योंकि वो उसकी जो स्पीचेस थी वो जिस तरीके से बात करता था वो ऑटोमेटिकली क्राउड गैदर करता था, उसके पीछे लोग आए थे। सेम थिंग विद द अदर ब्लैक गाय एज वेल, उसको किसी ने चूज नहीं किया था, ही बिकेम द वॉइस बिकॉज वो उन सब के पॉइंट्स जो है अपना जो उनके साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं या जो इन द केस ऑफ शासा बैंड जो है एट्रोसिटीज तो नहीं हो रही थी लेकिन ही वाज पॉइंटिंग आउट एट्रोसिटीज, ये इन सब कलेक्टिव लोगों की थॉट्स को लेके प्रेजेंट कर रहे थे ये लोग एंड दे नेचुरली बिकेम लीडर्स। ये तो हर फील्ड में होता है, इफ आउटसाइड ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर, तो ये तो आपको आज भी कहीं हर जगह मिलेगा। तो see the interesting part is अभी I can मैं तुम्हें इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि पाकिस्तान में ये बैन हो गई हैं स्टूडेंट बॉडीज, मतलब स्टूडेंट बॉडीज में या स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन हो गया। तो हम हमारे पेरेंट्स के जमाने में ऑल यूनिवर्सिटीज हैड पॉलिटिकल बॉडीज। तो ये होता था कि यू वुड गेट इनटू लाइक आप वहां पर हैं तो आप जमात में चले जाते थे या आप एमक्यूएम की विंग में चले जाते थे, राइट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी लेवल इटसेल्फ। तो यूनिवर्सिटी में ही क्या कहते हैं, बिकॉज वहां से आपको जो है वो आइडियोलॉजी सिखा रहे होते थे कि भाई हम लोग इसको वो करते हैं। आई डोंट नो क्या कहते हैं, आई डोंट नो कि यूएस में अब क्या होता है, बट ये क्या कहते हैं कि एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे अभी रिसेंटली पता चली है, एंड आई थिंक ये थोड़ी पॉलिटिकल हो जाएगा लेकिन जो कि एक रियलाइजेशन है बेसिकली, वो ये है कि whereas in Pakistan you have multiple क्या कहते हैं पार्टीज, और हर पार्टी अपना अलग उनका थोड़ी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है। लाइक in the US you only have two, yeah, you have the right or the left, right, the Democrats and Republicans। और वो एक रियलाइजेशन ये थी कि if you are not क्या कहते हैं part of at least one, मतलब if you don't, like if you want to be democratic then you have to subscribe to everything the Democrats are saying। now whether some of those things अगर कुछ चीजें might not align with your with your values, but if you have two things or three things that don't align with your values, you automatically consider the right as the right, मतलब कि there is no middle ground क्या कहते हैं जो यूएस में, and the middle ground is apolitical, and then that's where the votes get divided, or people then get disinterested in the democracy। So it's very it's you can't, but that's that's the problem with politics, it's never black and white। और क्या कहते हैं even under this circumstance जिन्होंने दिखाया, तो अगर तुम इसमें नोट करो, all of them had a similar goal कि भाई they wanted their voice heard, they did not want wars in Vietnam, they didn't want their soldiers dying in Vietnam, they didn't want injustice, but all of them had very different approaches। मतलब एडी रेडमेन had like मैं तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, पॉलिटिक्स फिक्स करने की कोशिश करूंगा, और मैं आई एम गोना गेट मतलब पार्लियामेंट में बैठ के लॉज अगेंस्ट इनके पास, मतलब लॉज पास नहीं होने दूंगा। साशा बैरन कोहेन वाज लाइक इट हैज टू बी अ रेवोल्यूशन, इट कैन, ये बगैर ब्लड शेड के, बगैर किसी पुश के तो ये होता ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और इस तरीके से बेचारा जो काला बंदा है वो तो इनमें इन्वॉल्व नहीं था, वो क्या मैं क्यों जाऊं भाई, तुम मुझे यहाँ भी मार रहे हो तो मुझे वहां भी मार रहे हो, राइट। और फिर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट क्या कहते हैं, मुझे तो कोई राइट ही नहीं है, मतलब बाकी लोगों को तो एटलीस्ट बीइंग वाइट राइट है, मेरे में तो जिंदा रहने का राइट भी नहीं है बेचारे के पास, सीट पे बैठने का राइट नहीं है। सो लाइक इट्स ऑल बट डिफरेंट अप्रोचेस, एंड दैट्स व्हाई
you can't you know मतलब scale them up or या मतलब एक you can't table them up into यार यही क्या कहते हैं whites हैं यही rights हैं और ये lefts हैं ये rights हैं और ये blacks हैं or whatever. So it's just and I think that confusion is always going to stay, and it's sad, but it is perhaps you know the reason why a lot of people like to stay away from politics, because they're like, yeah, I can't subscribe to all of this together. I want to be a conservatist, the conservative क्या होगा? I want to be conservative. I want to be conservative, but I do have a lot of ideologies that belong to the left. Where will I go? I don't know. Mhm. So yeah, Interesting. that's from me. But yeah, Temu, you wanted to pick up a point from Habib's. Yeah, so I completely lost the thread that I wanted to pick up from Habib के ये बुढ़ापे के साथ होता है. मुझे पता है. तो let's talk about wisdom. तो सबसे पहली चीज तो ये कि मैं बहुत खुश था कि मैंने कहा यार इसमें तो अपना मतलब अपना अभी वो फैंटास्टिक बीस्ट वाला भी पर्सन है और फिर अली जी है, अली जी in the house. फिर मैंने कहा अली जी है. अच्छा मैंने I just saw Borat 3 days before this movie. No way. The second वो भी कितनी पॉलिटिकल मूवी है, वो भी कितनी पॉलिटिकल मूवी है. Yeah, the second Borat or the first? Yeah, okay. हाँ, second वाली जो अभी निकली थी. हाँ, तो वो तो प्राइम वीडियो ने वो तो Amazon ने खरीद ली थी, तो I saw it on प्राइम वीडियो. तो वो भी कितनी पॉलिटिकल वीडियो. It was completely about these upcoming elections as well कि ट्रम्प के सपोर्टर्स क्या क्या करते हैं ड्रामे, और फिर वो रूडी जुलियानी के साथ जो पूरा जर्निंग जो सीन था स्केरी था. खैर एनीवेज वो अलग मूवी है. तो द पॉइंट वाज कि रहना फिर मैंने कहा यार साशा बैरन है, और ये मतलब you know one of the most fascinating things जो मुझे हॉलीवुड की लगती है और इवन बॉलीवुड में मैंने कभी कभार देखा है, आपके जो कॉमेडियन एक्टर्स है ना, जब वो सीरियस रोल ड्रामा रोल में आते हैं ना, मैन वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंसेस. यानी कि जिम कैरी के जितने भी जो रोल्स जो हैं अपना मुझे उसके वो उसके यू नो लाइक कॉमेडी मूवीज उसकी बहुत जबरदस्त हैं, बट वो टाइप कास्ट नहीं है. फिर जब वो सीरियस मूवीज में आते हैं यू आर लाइक होली क्रैप, क्या वर्सेटिलिटी इस बंदे की. Eternal Sunshine. तो खैर जिम कैरी तो एक अलग किस्म का पागल बंदा है. Eternal Sunshine, Truman Show, Cable Guy, he's brilliant actor. तो मैंने कहा कैसे ठीक है, साशा बैरन भी है. फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है वो ना चाहिए था, जोसेफ गॉर्डन भी है इसमें, तो बहुत बेहतरीन. फिर मूवी देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अरे ये तो रेडी प्लेयर 1 का क्रिएटर वाला बंदा है. वो बुढ़ा इनका वो है वकील है. वाह भाई वाह वाह वाह, क्या डायलॉग्स उस बंदे के, लाइक हिज एक्टिंग. रेडी प्लेयर 1 में कैसे बिल्कुल वो ही इज जस्ट शोन लाइक अ फुल ऑन गीक, और वो अपनी दुनिया में रहता है, और वो यू नो लाइक जस्ट विल पावर्स कितनी विल पावर होती है भाई, यू नो लाइक शर्मिला एंड एवरीथिंग. यहाँ पे सीधा सीधा ठक हरे को जवाब दे रहा होता है कि उस वकील है वो. और फिर चीज जा रही है. अच्छा जी आपका पिछला अपना वो अटॉर्नी जनरल कौन था, ओह माइकल कीटन निकला, ये क्या हो गया. जब उसका क्या नहीं हाँ that was a good अगेन मुझे याद आता है स्पाइडरमैन मूवी में जो है अपना व्हेन ही प्लेड द विलन, I was like man क्या इन्होंने कास्ट उठा के डाली है, क्या बेहतरीन. और वही तुम्हारी बात है कि जो है ना उस बंदे ने इतनी नजाकत से ये सारी स्टोरीज को जो है अपना वो प्रेजेंट किया है कि किसी एक पॉइंट पे ये नहीं लगता कि यार ये छठा बंदा है या पांचवा बंदा है, ये ज्यादा लग रहा है. चाहे वो उस ब्लैक बंदी की स्टोरी हो जो कि पूरा उसका सही एक्सट्रीमली रियलिस्टिक उसके एग्जांपल दिखाया कि रत्न उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हुई. बाकियों के साथ वो जो हिप्पी जो साशा बैरन की जो पूरी जो ट्राइब होती है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं जो न्यूट के साथ होते हैं, इवन जो दूसरा जो गंदा बंदा जो होता है उसके साथ जो पूरी जो मूवमेंट चल रही होती है, इन्होंने ऑलमोस्ट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल थोड़ा सा ड्रामेटाइज किया है उन्होंने ऑब्वियसली, लेकिन जितना रियलिस्टिक ये हो सकता था उन्होंने करके दिखाया है. एंड इस मूवी को देखने के बाद सबसे बड़े अफसोस की बात ये होती है कि ये सब कुछ पहले गवर्नमेंट लेवल पे होता था, उसको चेंज करने के लिए इन लोगों ने ये सारा कुछ रेवोल्यूशन किया. ब्लैक लाइव्स मैटर, आपका जो है अपना वॉर्स कम करना है, स्टूडेंट आइडियोलॉजी कैसे चेंज करती है हर चीज, वो चीज अभी भी हो रही है. ये इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म, ये इंस्टीट्यूशनल तरीके से जो है पुलिस जिस तरीके से अपना ये जब BLM जो हबीब का जो थ्रेड जो था बेसिकली ये था कि वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, लेकिन वो प्रोटेस्ट ऑन देयर ओन वायलेंट नहीं हुए थे, ताली दूसरे हाथ से भी बजी थी. पुलिस ने बेसिकली बहुत ड्रामा किया था, और वो सारा शुरू ही इसलिए होता है क्योंकि पुलिस ने सारा गन किया था. तो जॉर्ज फोरमैन को जो मारा था और उसकी वजह से ये सारे प्रोटेस्ट दोबारा शुरू होते हैं. तो उन्होंने पुलिस की जिस तरीके से ब्रूटैलिटी दिखाई थी वो चीज
40 साल पहले भी वो ड्रामा चल रहा था, अभी भी वही गन चल रहा है। अभी भी यू पिक अप एनी ऑफ द थ्रेड्स, चाहे वो ब्लैक लाइव्स मैटर हो, चाहे वो पुलिस ब्रूटैलिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ ऑपरेसिव तो खैर नहीं थी, लेकिन यू नो लाइक जिस तरीके से वो क्राउड की मेंटालिटी चेंज कर लेते हैं इन अ वेरी जैसे बिल्कुल जो देहाती टाइप की मेंटालिटी होती है, वो जो ट्रम्प के जो सपोर्टर्स जो थे अपना मतलब वो जो तरीके जज, से जो मेन जज था, वो तो कॉन्स्टेंटली वो तो एविडेंस आफ्टर एविडेंस ही वाज ब्लॉकिंग एवरीथिंग, एंड दैट एंड उसको तो सीधा सीधा दिखाया था कि रत्ना भाई क्या जज की वैसे एक्टिंग थी, मतलब सही कमीना उसको he was Nixon in that movie, right? Just Richard versus जो एक निक्सन इंटरव्यू पे जो मूवी बनी थी वाटरगेट के ऊपर. I haven't seen that. I never got around to seeing it, but I know which movie you're referencing. But जो है अपना एक तो ये कि सारे लोगों की एक्टिंग बहुत बेहतरीन थी, दूसरा ये कि यू नो लाइक वो जब मूवी देखने के बाद ये रियलाइजेशन होती है कि यार मतलब ये गन 40 साल पहले भी था हमारे अम्मा अब्बा के जमाने में, अभी भी चल रहा है, अभी भी कुछ लेकिन अब फर्क ये है कि जो है अपना अगेन सोशल मीडिया इज अ डुअल एज स्वॉर्ड, जो है अपना उसकी बहुत सारी उल्टी चीजें भी होती हैं, और वन ऑफ द बिग बेनिफिट्स इसके साथ ने जैसे बोला कि बहुत जल्दी ये मूवमेंट शुरू हो जाती हैं एंड पीपल इन पावर कैन बी ब्रॉट डाउन. वो स्कैंडल एक चीज शुरू हो रही थी जैसे मी टू मूवमेंट है, उसके बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी थे, बट मोस्टली पॉजिटिव. तो वो तो खैर दैट वाज अ डिफरेंट सोशल एस्पेक्ट. तो जो है अपना पॉलिटिकली भी जो है अपना लाइक यू नो लाइक अब जो है अपना तुम देख लो ट्विटर पे जो है अपना AOC वगैरह या एनी ऑफ दीस गाइस जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स जो है अपना वो कुछ गंद लिखते हैं, लोग चिपक पड़ते हैं उस पे. लेकिन फिर भी कितना भी वो गंद लिख लेंगे, अगर उनकी जाहिल कौम उनके साथ है जो उनको सपोर्ट कर रही है, वो फिर भी पावर में रहेंगे और वो चीज चेंज नहीं होगी. और अब उस फिल्म में उन्होंने कैपिटलिज्म का कोई एस्पेक्ट नहीं दिखाया था. दिस इज अ प्योरली पॉलिटिकल डिस्कशन दैट वी आर हैविंग. वो कंप्लीटली डिफरेंट देख है. प्रॉब्ली हम उस टॉपिक को विजिट करेंगे किसी और फिल्म के साथ, लेकिन जस्ट स्टिकिंग टू द पॉलिटिकल साइड ऑफ थिंग्स के अपना लाइक यू नो लाइक सही टाइम पे मूवी निकली थी. आई वाज रियली हैप्पी विद द American presidential elections as well. It was a bittersweet victory. I mean, Joe Biden, whatever it is. You know, like उसके क्या beliefs हैं, साथ ने सही बोला कि like अगर तुम एक ideology के साथ believe करते हो, whether on the left or the right, तो फिर सबके साथ ही चिपकना पड़ता है. You have to endorse all of them. तो वो एक गलत चीज है. But again, that's a discussion outside the scope of this episode. तो maybe हमें उसके लिए अपना maybe गंजी स्वैग को लाना पड़ेगा. गंजी स्वैग. अच्छा खैर, तो एक है बस स्वैग. यार वो सेमी गंजा है, तो I don't think so. हम अभी वहां तक नहीं. तो anyways, I think जो है अपना like this was you know like काफी enlightening discussion थी, और I hope कि तो ये है फिर बात के जो है अपना you know like इतनी डिटेल टॉपिक जो है अपना ऑन द पॉलिटिकल साइड, लाइक आई होप के काफी अर्से बाद हम लोगों ने डिस्कशन की है, तो नाजरीन हमारे बंद ना कर चुके हैं अभी, व्यूअरशिप देखेंगे इस एपिसोड का. बट एनीवेज द पॉइंट इज कि अपना यू नो गाइस कि हम लोगों ने जैसे बोला कि लेट्स जो भी हमारे बिलीव्स हैं, यू नो लाइक दिस मूवी इज अ गुड रिफ्लेक्शन ऑन रियल लाइफ एज वेल, कि रत्ना मतलब अपने बिलीव्स क्या है और कितनी दूर तक हम उनके लिए जा सकते हैं. मैं टाइप बहुत जल्दी कर सकता हूँ, तो दैट sometimes is the extent of fighting for my beliefs. तो बाकी and sometimes podcast पे भी होता है. तो that's it from my side. इस मूवी की रेटिंग अब हम दे देते हैं. तो क्योंकि ये बहुत ही पॉलिटिकल मूवी थी. Pizza. It's Chicago deep dish pizza is the most like one of the most famous things out of Chicago. तो पिज्जा ही होना है. नहीं, but तो बस फिर what was your view, take on it, Taimur? What were you saying other than the pizza? यार मैं वही सोच रहा था कि पॉलिटिकल खाना क्या होता है. Yeah, अच्छा, just hear me out. What is the most controversial dish that like you maybe I'm just saying like you tell a dish that you like that you know generally people don't like and explain why you like it, and क्या कहते हैं, and that will be your political view or political dish. Okay, I think that's a good idea. Generally that people don't like. यार देखो मुझे पता है लोग ठंडा पिज्जा खा लेते हैं, तो that's fine. मैं कभी कभार ठंडा नॉर्मल खाना फ्रिज से डायरेक्ट खा लेता हूँ, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को कोफ्त होती है इस चीज से, और वो
बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मैं मतलब देसी खाने की बात कर रहा हूँ, like that is not salad designed, हाँ, that is not designed to be eaten cold. तो वो भी मैं खा लेता हूँ, because अक्सर क्या होता है कि कभी कभार थोड़ा सा अलग फ्लेवर आ जाता है खाने में। स्पेशली एक चीज मैंने नोटिस की है कि कुछ खाने जो थोड़े मसाले वाले होते हैं, इफ यू ईट, मतलब बंदा खा ही रहा होता है, 9th-10th बाइट के बाद जो है ना, यू नो लाइक वो बस वो फिर फ्लेवर नहीं रहता, बस वो चीज मुंह में जा रही होती है, यू नो लाइक इट्स जस्ट लाइक इट्स like your हर taste बाइट में buds फ्लेवर नहीं रहता, हाँ, हर बाइट have में फ्लेवर नहीं adjusted. रहता, बिकॉज अगर हर चीज गरम मसाले की तरह टेस्ट हो रही होती है, या यू नो लाइक वो मसाले थोड़े ज्यादा तेज होते हैं, तो देन वो फिर हर बाइट में मजा नहीं आता। लेकिन जब वो चीज ठंडी होती है, उस वक्त क्या होता है कि ऑयल्स का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्पेशली जिन खानों में टमाटर डाला हुआ होता है, उनका टेस्ट बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है। नोटिस करना है कभी ये चीज, टमाटर तो हाँ, you're right. टमाटर का फाइबर, टमाटर के जो फाइबर्स होते हैं, स्पेशली वो अगर थोड़े से सॉस स्टेट में हो तो वो बिल्कुल एनहांस करते हैं। दिस इज व्हाई ठंडा पिज्जा बहुत सारे लोग शौक से खाते हैं, तो वो एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोवर्शियल चीज है कि मैं ठंडा खाना खाता हूं। All right. मेरा कंट्रोवर्शियल डिश इज अ कंफर्ट फूड। मैं जब भी किसी को बोलता हूँ कि मैं खाता हूँ, यूजुअली यही रिएक्शन है, तो व्हाट, तो इट्स दही, चावल एंड अचार। What? I like it. In which That's good. in That's which okay. in which the proportion is 1/3 of each. So lots of achar, and you negate it by dahi, kind of negating it, और उसके Nice. साथ चावल। मैं कभी भी ये खा सकता हूँ, सुबह में, शाम में, लंच पे, and it always lifts my mood up. Mood बड़ा I can अच्छा हो जाता है understand. खा के। It's a clash of हाँ, flavors. तो yes. yeah. And I Just hope one चावल second. सफेद नहीं है। Habib, sorry. हाँ, नहीं, are you there? जी, You, I don't you think guys, Taimur's there. I think there was I'm here. a bit. हाँ, अच्छा, Taimur just Yeah. I think all stop. of us. Oh, sorry. Okay, Taimur did it. मेरे साथ तो देख रहा था, वो कुछ बोल रहे। But मैं that's सिर्फ ये पूछ रहा सादा- था कि ठीक है, your dish is respectable, लेकिन चावल सफेद तो नहीं होते ना? of course सफेद ही होते हैं. Wow, the foul. Okay, ठीक है, साथ don't. सिर्फ और सिर्फ बासमती for life. Yeah, because like my daughter loves. Basmati rice can also be brown. No, it's But- white. But why would you make them brown? ठीक है, हटो। Why would you make them brown? ये देखो, अचार के साथ, ये दही के साथ जनरली दोस्त खाने जो होते हैं वो आपके यू नो चावल थोड़े से ब्राउन होते हैं। देयर नॉट लाइक, ये तुम व्हाइट राइस के साथ दही नहीं खाते हो, जानवर भी नहीं Is खाते। it too white for you? नहीं, it's complete lack of flavor. White rice No, versus but brown that's rice. why Brown you. rice are more इसीलिए तो flavorful. आप अचार लेके आते, but इसीलिए तो आप अचार लेके आते हैं, and that अचार अबे gives अचार you तो the तू हर color. चीज में डालता है, that is fine. नहीं, but इसके अंदर it's very different. ठीक है, अचार दही के साथ थोड़ा सा dilute होके, then it brings the color, it brings the flavor, Then it the brings the chawal is just texture when you fluff. have it. सफेद चावल So is is just dahi. fluff at that Life point. is all about fluff, dude. Life is तू all सही कह about रहा था, ये fluff. बहुत controversial opinion है साहब। So I actually support Habib, but I don't know about the achar. Like मुझे पता है दही और चावल जो हैं, they are fantastic. और हमारे खानदान में तो like okay, so I have two dishes. एक सेकंड, so sorry. Taimur, just to add, ये अगर मैं दही चावल अचार खा रहा हूँ, so the dahi needs to be cold. The rice also has to be cold. What? Why would rice be cold? It has to. अचार और दही खा रहे हैं। अच्छा। अचार और दही है, तो और it needs to be अचार cold, is- cold. And The अचार is equation room has to temperature. balance somewhere. सही है। तो Exactly. white नहीं है तो cold तो है ना। हाँ. Actually, I completely agree with Taimur's logic. I mean, Taimur's point of view on. So at least हमारे political views are in line. मैं literally ठंडा खाने में माहिर हूँ, right? And like there's like मेरी wife के जो अब्बा है, मतलब मेरे ससुर जो हैं, he is like completely anti me. मतलब अगर उनका खाना थोड़ा ठंडा हो जाए ना, like He's anti you? He's anti me in this In this regard. Okay. in this regard. मतलब तो उसमें अगर उनके से लेके वो खाना खा रहे हैं और खाना खाते हुए खाने के दौरान like he's eating and it's become slightly cold because पंखा चल रहा था, he'd like इसको गर्म कर दो दोबारा, right? So he's like that level of गर्म रहना चाहिए, सही है ना? Okay. और मेरे साथ ये कि literally fit से निकालो, और मैं and my wife's बेचारी क्या कहते हैं ना, she's been brought up at
गरम करते रहो खाना, मतलब चूल्हे पे बैठ के खाना खाओ, that kind of stuff. And then she sees कि भाई प्लेटें खाली हो गई हैं, फ्रिज के अंदर से खा गया साथ, right? And just like cold, like nobody heard about it. कोई माइक्रोवेव का बटन नहीं दबा, कोई चूल्हा नहीं जला, और दाल चावल खत्म, या सालन खत्म, right? So I'm up all for that, right? और I think ये वाली जो चीज थी, it served me well during my isolation in Oman, because there was no chula there. So literally मैं फ्रिज से निकाल के I'll just eat whatever I was left over from yesterday. So it worked well, alhamdulillah. I got मतलब ऐसा होता है कि I was trained for this, सही ना? तो एक तो ये हो गया, and दूसरा obviously Habib, I endorse your political view to some extent, because क्या कहते हैं, I don't know about the achar stuff, but ये कि मेरी बेटी, Right. I think I'll have to, maybe today, because chawal is like a staple dish in our house. तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है दाल. We can see that. दही चावल. अच्छा, now अच्छा, you guys might not like this. Okay, obviously that's the whole point, right, of this review. So what I do is like I have biryani sometimes, and especially with दावतें होती हैं तो कभी कभी बिरयानी बनती है और हलीम भी बनता है, या बिरयानी बनती है और निहारी भी बनती है. Boom, mix biryani और हलीम, like नीचे base biryani और हलीम, and at the end of the day that's basically क्या कहते हैं, dal and chawal, because haleem is a mix of dal and biryani is biryani. And if you want, you can get rid of the botis, whichever you don't like. Matlab, like if you don't like the boti in biryani, but you and you want the consistency of haleem, great. If you don't want the consistency of haleem, you want that boti, then have a little haleem. Same way क्या कहते हैं, अगर आप निहारी डाल दी आपने, तो आपने निहारी की बोटी रख ली and बिरयानी की बोटी हटा दी. Oh man, like it's like having two things together and having the third, like a third combo with it. मैं निहारी समझ सकता हूँ, लेकिन हलीम वो फिर एक तो ये कि टेक्सचर तुम्हारा बहुत ही ज्यादा थिक हो जाता है, दूसरी बात ये कि isn't it just like वो बस वो स्पाइस लेवल 10 पे चढ़ा रहता है हर वक्त. Not necessarily, because not all the time biryani. Actually, then also you don't search for the masala wala part in the biryani. You search for less masala and more haleem. Like haleem serves as the masala for that biryani. वो तो फिर बिरयानी वाली के फेलियर हो गया ना, जिसने बिरयानी मिक्स की थी. It's not just about the mixing, by the way. It's also about the scooping it out. This I realized only when I like this failed multiple times. Yeah, of course. Habib, it's always about mixing. Are you stuck or are you shocked? क्या हो गया तुम्हें? No. So, well, the Haleem thing doesn't, because I'm not a fan of Haleem. Oh yeah. But biryani and nihari just sounds odd. But again, I will. मैंने अक्सर लोगों को दावतों पे देखा है वो चिकन कोरमे का सालन बिरयानी पे डाल देते हैं. हाँ, I think that is natural, because क्या कहते हैं, what is biryani? Korma and chawal, right? Like in a way, I mean, it's like it's, you make salan separately, you make chawal, and then you dum them together, kind of thing. Same. Yeah. But different. But still the same. So I think on that bombshell, yeah, I don't know. Yeah. आज का प्रोग्राम हम इख्तिताम करते हैं. I hope नाज़रीन आपको हमारी ये एक्स्ट्रा स्पेशल पता नहीं 3-4 घंटे लग रहे हैं, हमें एपिसोड अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह अगली दफा मिलते हैं, बस जल्दी. Inshallah. Allah Hafiz. Soon. Allah Hafiz.